योग्य हो जाएंगे तो बहन जी ने उनको क्षेत्र में फील्ड में निकालने का काम करेंगे। लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के कोर वोटर होते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, लेकिन इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में अबुलैस आजमी जो अपने समाज को और दमखम के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, क्या 3 का बच्चा हल कर देगा और हम फार्मूले पे चुनाव जीतने जा रहे हैं और माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिला है कैंडिडेट को और वो मुस्लिम माइनॉरिटी से पैदा हुआ और देश विदेश से नहीं आया है, न मैनपुरी से आया है न गाजीपुर से आया है। जो भी आया है आजमगढ़ की धरती और इस माटी का सबूत आया है। तो मुझे पूरी उम्मीद के साथ कि इस बार हम चुनाव जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं अवनीश हमदर्शी और आप देख रहे हैं एसडी इंडिया न्यूज। लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट के विधानसभा गोपालपुर में हम मौजूद हैं और चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ और ये बिलरियागंज कासिमगंज में पड़ता है और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं और ये लोग किस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लोग जुटे हैं और क्या क्या कार्यक्रम हुआ है और आगे की क्या कार्रवाई है, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में प्रदेश प्रभारी रहे रामविलास भास्कर जी मौजूद हैं। आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्या तैयारी हुई है, कैसे आप लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी और आज जो चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तमाम कार्यकर्ता आपके बीच मौजूद रहे, क्या कुछ संदेश है आज? सबसे पहले आपको धन्यवाद। दूसरी चीज़ यह है कि बहुजन समाज पार्टी के जो केंद्रीय कार्यालय है गोपालपुर विधानसभा में, उसका आज उद्घाटन था और बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए हमारे सारे वर्कर यहाँ पर आए थे। रणनीति बनी है कि कैसे हम लोग जिताएं, इस पर चर्चा मंथन किया गया है और हम लोग बहुत मजबूती से इस सीट को जीतने वाले हैं और जीत जाएंगे, क्योंकि जो समीकरण है उस समीकरण के आधार पर हमारी संख्या अधिक हो रही है। मुस्लिम और दलित सब मिलकर जो मोस्ट बैकवर्ड हैं, ये सारे लोग बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और पूर्ण रूप से हम लोग बहुमत के आधार पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। आज जो बैठक हुई है कार्यकर्ताओं के लिए और आम जनमानस का क्या संदेश है? संदेश ये है कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा के उपरांत हमेशा लड़ती रही है और हमेशा जीतती रही है और उसी हमेशा 4 बार पार्लियामेंट जीती है और सपा तो एक बार सत्ता में जीती है, एक बार माननीय बड़े नेता लोग जीते हैं, फिर माननीय अखिलेश यादव छोड़कर भाग गए डर के मारे। लेकिन हमारी जो जनता है उन्होंने एहसास किया कि हमें जनपति चाहिए, हमारे मूल यहाँ का जो निवासी हैं उनको चाहिए। सबिया अंसारी को यहाँ की जनता मांग की और उनको जिताने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। 19 तारीख को बसपा सुप्रीमो मायावती आ रही हैं आजमगढ़, ये मोहम्मदाबाद मऊ में, किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? हम लोग को अभी सेक्टर में बांटा गया है और सारे सेक्टर के अध्यक्षों को दिया गया है एक गाड़ी और वो मजबूती के साथ लगे हैं और बहन कुमारी मायावती जी जो 19 तारीख को मोहम्मदाबाद गोहना में आ रही हैं, उसकी तैयारी के लिए मजबूती से रणनीति बनाई गई है और सारे लोग पूरे विधानसभा में कम से कम 5000 लोग जाने को तैयार हैं। लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी बैकफुट पे आ गई, लेकिन आकाश आनंद के आते ही चारों तरफ हाहाकार हो गया कि बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से जाग गई। लेकिन ऐसे चुनाव के बीच में आकाश आनंद जी को जो पार्टी से निष्कासित किया गया, ऐसे युवा नाराज भी दिख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? उसको नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी बहन कुमारी मायावती राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने उनका जो संदेश है हम पूर्ण रूप से सारे लोग से आप अनुभवी हैं और उसको काम करने की ज़रूरत है। अभी वो सीख रहे हैं, फिर पूर्ण रूप से काम करने योग्य हो जाएंगे तो बहन जी ने उनको क्षेत्र में फील्ड में निकालने का काम करेंगे। देखिए, अभी बहुजन समाज पार्टी के आप क्या कुछ कर रहे हैं अभी? अच्छा, देखिए हमारे साथ जो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के कोर वोटर होते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, लेकिन इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में अबुलैस आजमी जो अपने समाज को और दमखम के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, क्या कुछ संदेश है आपका? पहली बात तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने बड़ा आसान क्वेश्चन किया जो बच्चा हल कर दे। बहुजन समाज पार्टी का जो सवाल है दलित और मुसलमानों के बीच में, एक हल्का फार्मूला कक्षा 3 का बच्चा हल कर देगा और हम फार्मूले पे चुनाव जीतने जा रहे हैं और माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिला है कैंडिडेट को और वो मुस्लिम माइनॉरिटी से आई हैं। पहली बात तो हमारी माटी
की सपूतनी है, सपूत है और इसी मिट्टी में पैदा हुआ और देश विदेश से नहीं आया है, न मैनपुरी से आया है न गाजीपुर से आया है। जो भी आया है आजमगढ़ की धरती और इस माटी का सपूत आया है। तो मुझे पूरी उम्मीद के साथ कि इस बार हम चुनाव जीतेंगे। थोड़ी वोटों से हारे थे लेकिन इस बार चुनाव हम जीत जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम और यादव एक साथ होकर के अब की बार बीजेपी सरकार को हटाना है क्योंकि संविधान खतरे में है। नहीं, संविधान कहाँ खतरे में? बाबा साहब ने तो लिख दिया है जो चीज़, वो ब्रह्मा की लकीर है। धरती आकाश हो जाए मिट जाए लेकिन संविधान नहीं मिट सकता। एकदम परफेक्ट पार्टी जिंदाबाद। देखिए तमाम लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम सबसे पहले आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपने हमको उस योग्य समझा कि कुछ हमसे बात किए। मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया 19 तारीख को मऊ जिला में मोहम्मदाबाद बाज़ार में आ रही हैं, जिसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के जाना है, जिसमें सहयोग किए हैं माननीय मुखिया हमारे जो आजमगढ़ ज़िले के जिला प्रभारी हैं, इस चुनाव के भी प्रभारी बनाए गए हैं माननीय श्री राम विलास भास्कर जी के द्वारा। और फिर उसके बाद अबू लैस जी जो है 10 गाड़ी का उन्होंने 10,000 रुपया नगद और 10 गाड़ी की कहा है। और दिनेश चंद जी ने भी अपने तरफ से 5 गाड़ी, अर्जुन महाप्रधान उन्होंने भी 5 गाड़ी, माननीय राम विलास जी भास्कर जी के नेतृत्व में 5 गाड़ी का आह्वान किया गया है। और सारे सेक्टर अध्यक्ष आज गोपालपुर विधानसभा में 37 सेक्टर अध्यक्ष हैं, सारे सेक्टर अध्यक्ष ने अपने दम से वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लेकर पहुँचने के लिए बहन जी की मीटिंग को सफल बनाने के लिए सभी लोग तत्पर हैं। इसे मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। देखिए तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर 19 तारीख को जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मोहम्मदाबाद मऊ में आ रही हैं, उस रैली को सफल बनाने के लिए तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे और लोगों ने अपील किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस रैली में पहुँच करके उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। देखते रहिए एसडी इंडिया न्यूज, अवनीश धमदर्शी के साथ।